अभी हाल ही में एक बहुत ही दुख भरी घटना में देखने को मिली है। आईआईटी बॉम्बे के एक स्टूडेंट है जिनका नाम है दर्शन सोलांकी। उन्होंने 12 फरवरी को सुसाइड अटेम्प्ट किया था, जिसके बाद हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनकी वहाँ पर मौत हो गई थी। पुलिस इस केस की अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मगर जो दर्शन की फैमिली वाले हैं उनका ये कहना है कि जहाँ पर दर्शन रहते थे वहाँ पर उनके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। वो इसलिए क्योंकि वो एक दलित थे। दलित होने की वजह से वो एससी कैटेगरी में आते थे और उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता था। बस इसलिए कुछ स्टूडेंट्स और उनके कुछ बैचमेट्स जो थे उनसे जलते थे, उनसे बात नहीं करते थे, उनके साथ सही से बिहेव नहीं करते थे। उनको लगता था कि ये लड़का तो चांदी का चम्मच अपने मुंह में लेकर के आया है। और उनके घर वालों का ये कहना है कि ये सब चीज़ों की वजह से दर्शन काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए थे और जब फ़ोन पर बात करते थे वो काफ़ी ज़्यादा गुमसुम रहते थे। उनकी मौत के बाद हर जगह प्रोटेस्ट शुरू होने लगे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इस प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए आने लगे, जैसे कि SFI, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया। और क्योंकि ये मैटर कास्ट से रिलेटेड था तो इसके लिए जाति संघ अर्चा समिति जो थी वो भी इस प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए आई। और जो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है इनका ये कहना था कि पॉलिसी चेंज होनी चाहिए इन सारी जगहों पर, ताकि इन स्टूडेंट्स के साथ दलित और बाकी ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव ना हो। और अगर बात करें मीडिया की तो मीडिया इस न्यूज़ को ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा है, जबकि इस मैटर को ज़्यादा हाईलाइट करके हमें दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कोई सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल का मामला नहीं है। ये एक आईआईटी बॉम्बे जैसे बड़े इंस्टीट्यूट का मामला है, जहाँ पर देश के ब्रिलियंट माइंड्स निकल करके आते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग निकल करके आते हैं। और उस जगह ऐसी घटना घटती है तो ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है और सिस्टम पर एक सवाल खड़ा करती है कि आखिर फ्यूचर में भारत को कैसे स्टूडेंट्स मिलेंगे और आखिर क्या फ़ायदा ऐसे स्टूडेंट्स का जो ऐसी मेंटालिटी रखते हो, ऐसे सोच रखते हो, जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एक दूसरी नज़र से देखते हो। पढ़ाई लिखाई करने के बाद भले ही उन्हें एक अच्छी जगह प्लेसमेंट ही क्यों ना मिल जाए, मगर हमारे सोसाइटी को एक अच्छा इंसान कभी नहीं मिल पाएगा। और अगर हम बात रिजर्वेशन की करें तो ये बात मैं भी मानता हूँ कि जनरल कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं उनको OBC, SC, ST इन सबसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है एक अच्छी नौकरी पाने के लिए। उनके करियर का रास्ता आसान नहीं होता है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और कहीं ना कहीं ये फैक्ट भी है कि जनरल कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो काफ़ी गरीब परिवार से होते हैं। और इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया EWS कोटा का। EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इससे वो बच्चे जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं और जो काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। मगर बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। प्रॉब्लम ये है कि जनरल कैटेगरी के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मिडिल क्लास कैटेगरी से आते हैं और जिस कारण ये लोग EWS का फ़ायदा नहीं उठा पाते। और वही अगर हम बात करें SC, ST या OBC की, तो वो चाहे मिडिल क्लास के हो या हाई क्लास के हो, अगर वो SC, ST या OBC में आते हैं तो उनको रिजर्वेशन का पूरा फ़ायदा मिलता है। और बस यही कारण है कि जनरल कैटेगरी के कुछ स्टूडेंट्स इस रिजर्वेशन सिस्टम से चिढ़ते हैं और ये काफ़ी कॉमन बात है। जेलसी और चिढ़ना एक आम बात है। याद कीजिए वो समय जब हम और आप स्कूल जाया करते थे और जब हमारे दोस्त के नंबर हमसे ज़्यादा आया करते थे, तब हम भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उससे चिढ़ जाते थे कि आखिर हमसे ज़्यादा नंबर उसके कैसे आ जा रहे हैं। मगर उस चीज़ को हम पर्सनली कभी नहीं लेते थे। हम उस चीज़ के लिए उससे चिढ़ते थे, मगर थोड़े समय बाद नॉर्मल हो जाते थे। पर्सनली उस चीज़ को बिल्कुल नहीं लेते थे। आजकल के स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि सरकार ने आज़ादी के बाद रिजर्वेशन क्यों शुरू किया, क्योंकि अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें तो इन बैकवर्ड क्लासेस को आज़ादी से पहले बहुत कुछ सहना पड़ता था, बहुत कुछ भेदभाव झेलना पड़ता था। इन्हें क्लास पे बैठने की अनुमति नहीं होती थी। इन लोगों को क्लास पे सबसे नीचे ज़मीन पर बैठाया जाता था। इनके लिए पानी पीने की व्यवस्था अलग हुआ करती थी और उस पानी के ग्लास को कोई छूता तक नहीं था। इन्हें पूरे के पूरे समाज से काट करके रखा जाता था। काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता था इन बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ। ना ठीक से पढ़ने की सुविधा होती थी, ना अपनी आवाज़ उठा पाने की सुविधा होती थी। बहुत सारी जगहों पर मंदिर में इन्हें जाने भी नहीं दिया जाता था। ऐसे सारे भेदभाव को हटाने के लिए इस रिजर्वेशन सिस्टम का आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम सब जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनके पास इतनी सारी डिग्रियां थी, जो कि इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा भेदभाव सहना पड़ा, बस इसलिए क्योंकि वो एक बैकवर्ड क्लास से आते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी लाइफ टाइम जर्नी में बहुत कुछ सहा, बहुत से लोगों के ताने सुने, मगर इसके बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई की लत को छोड़ा नहीं। और यही पढ़ाई की लत उन्हें इतने आगे तक ले गई और उन्हें हमारे संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया गया। और उन्होंने रिजर्वेशन इसलिए शुरू किया क्योंकि वो जानते थे कि अगर बैकवर्ड क्लासेस की कोई अगर किस्मत बदल सकता है तो ये शिक्षा है। और बैकवर्ड क्या, किसी भी तरह के लोग को अगर आगे आना है तो वो आगे तभी आ सकता है जब वो एजुकेशन में आगे निकलेगा, जब वो शिक्षित होगा। क्योंकि जब वो शिक्षित होगा तो अपने आने वाले पूरे परिवार को शिक्षित करेगा और ऐसे करके उसके परिवार की किस्मत बदलेगी। ये बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने रिजर्वेशन का सुझाव दिया था, जिसे हमारे संविधान ने एक्सेप्ट किया था। हाँ, हमारे देश में बहुत से ऐसे बैकवर्ड क्लास है जिन्हें ऊपर लाने की जरूरत है, जिन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए ये रिजर्वेशन सिस्टम बस इन जातियों के लिए नहीं बल्कि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई। और साथ ही स्टूडेंट्स को भी ये समझना होगा, अगर उनके किसी बैचमेट या किसी दोस्त को रिजर्वेशन का अगर फ़ायदा मिल रहा है
तो इस चीज़ को वो कभी पर्सनली ना लें। हाँ, अगर वो रिजर्वेशन सिस्टम का विरोध करना चाहते हैं, वो किसी भी चीज़ का विरोध संवैधानिक तरीके से कर सकते हैं, मगर किसी भी चीज़ को पर्सनली लेकर के किसी स्टूडेंट या किसी व्यक्ति को अटैक करना, ये चीज़ काफ़ी गलत है। क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते कि जब नई नई जगह पर कोई स्टूडेंट जाता है और उसे अगर अकेलापन हो जाता है, कोई उसके दोस्त नहीं होते, कोई उसके फ्रेंड सर्कल नहीं होता, तो उसे अकेलापन अंदर ही अंदर खाता जाता है और यह अकेलापन इतना खतरनाक होता है कि उसे धीरे धीरे अंदर से मारने लगता है। जब आप कभी अकेले पड़ोगे कहीं नई जगह जाकर के, तब आपको पता चलेगा कि अकेलापन कितना ज़्यादा डेंजर हो सकता है। इसलिए पर्सनली इस चीज़ को कभी ना लें। और आपको रिजर्वेशन सिस्टम का विरोध ही करना है, आप संवैधानिक तरीके से बिल्कुल इस चीज़ का विरोध कर सकते हो, मगर किसी को पर्सनली टारगेट करना, ये चीज़ बहुत गलत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलने वाले स्टूडेंट्स को वो चीज़ों का सामना ना करना पड़े जिसे दर्शन सोलांकी जैसे स्टूडेंट्स को सामना करना पड़ा है। आईआईटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पास कम से कम इतना दिमाग होना चाहिए कि रिजर्वेशन का फ़ायदा अगर किसी स्टूडेंट को मिल रहा है तो उसे मेंटली इतना ज़्यादा टॉर्चर ना करे कि वो इंसान अंदर से टूट जाए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर। धन्यवाद।